हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और वीक एड के एनालिसिस करते हैं। एंड द वीक वाज वेरी बेरिश। निफ्टी में भी कहीं ना कहीं कोई रिवर्सल भी नहीं हुआ खास, थोड़ा बेरिश से लेके बाद में साइडवेज टाइप का मोमेंटम रहा। और एसजीएक्स निफ्टी की बातें करें तो ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड ही चाहता हुआ दिख रहा है। तो प्रीवियसली लास्ट वीक के जो लोज हैं वो अभी तक ब्रेक नहीं हुए इस वीक। और अगर हम इस कमिंग वीक में इसको ब्रेक करता हुआ देखते हैं, और अभी ऑलरेडी एसजीएक्स देखेंगे तो 100 पॉइंट्स डाउन है हमारे मार्केट्स क्लोज होने के बाद। बट देन उसमें भी ये लोज ब्रेक नहीं किया। अगर ये लोज ब्रेक होते हैं तो सेल ऑन राइस का ही माहौल है और थोड़ा सा बेरिश ही रहेगा फिलहाल शॉर्ट टर्म व्यू इसके लिए। लेकिन मैं पर्सनली यहाँ पे शॉर्ट सेल करना इतना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा अगर पुल बैक आता है अच्छा और फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो रिस्क रिवॉर्ड वाइज ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ये ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना इस रिस्की ऑल्सो समटाइम्स, बट देन या अगर ये ब्रेकआउट होएगा तो ऑफकोर्स बेरिश व्यू रख सकते हैं नीचे की साइड पे। तो बहुत सारे स्टॉक्स भी है बेरिश व्यू जिसमें सेल ऑन राइस की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वो भी सब शेयर करूंगा आप लोग के साथ। तो बैंक निफ्टी का भी एक व्यू ले लेते हैं। तो गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है ऐसा एसजीएक्स को देख के लग रहा है। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है सुबह तक, अगर चेंज हो जाती है स्टोरी तो फिर अलग बात है। अभी जो फिलहाल 100 पॉइंट्स डाउन दिख रहा है, तो गैप डाउन ओपनिंग अगर होगी तो ये जो बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स थे जो लास्ट वीक से होल्ड कर रहे थे वो भी ब्रेक होंगे और एक ब्रेकडाउन दिखेगा। तो ऑफकोर्स और नीचे के लेवल्स जाते हुए हम देख सकते हैं कमिंग वीक में बैंक निफ्टी को। दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। मैं पर्सनली ब्रेकआउट सेल करना पसंद नहीं करता हूँ, इससे शायद मैं इसको शॉर्ट सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। इंट्राडे के लिए कुछ छोटे मोटे जो अपने 100-150 पॉइंट इधर उधर के ट्रेड्स करते रहते हैं वो अलग बात है, एज अ स्विंग ट्रेड नहीं लूँगा। बट देन सेल ऑन राइस की अपॉर्चुनिटी अगर ये ब्रेकडाउन दिखता है तो सेल ऑन राइस की अपॉर्चुनिटी कौन से स्टॉक्स में है वो अब बातें करते हैं। तो अच्छे स्टॉक्स है जो ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं दिख रहे हैं उनमें, और सेल ऑन राइस की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो सबसे पहले एक टाटा पावर की बात कर लेते हैं। टाटा पावर का ये आवरली चार्ट है और काफ़ी टाइम से इधर हम देखेंगे तो लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन बन रही है। अगर ट्रेंड की बात करें तो ये जो फॉर्मेशन है उसमें ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वापस से एक और नया लोअर लो बन सकता है, या एटलीस्ट हम प्रीवियस नीचे के इस लेवल्स के आसपास कहीं आ सकते हैं। तो दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो टाटा पावर को भी हम कमिंग वीक में शॉर्ट कर सकते हैं। अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन की भी अगर बातें करें दोस्तों, तो ट्रेंड लाइन भी कुछ इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी ब्रेक हो गई है प्रीवियस क्लोजिंग के सेशन में, फ्राइडे के सेशन में, लेकिन कोई खास बड़ा मूवमेंट नहीं आया था। सो कमिंग वीक में अगर निफ्टी में ब्रेकडाउन देखने मिलता है तो इस स्टॉक में भी नीचे के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। सो यू कैन कीप दिस टाटा पावर ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट। और दूसरा एक स्टॉक है टाटा केमिकल्स। तो टाटा केमिकल्स में भी सेम आप देखेंगे तो इस टाइप से ही जो लोअर लोज और लोअर हाइज बनते आ रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पे, और इसमें भी इधर कुछ इस टाइप की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई दिख रही है। और मेरा ऐसा मानना है यहाँ से हम नीचे के लेवल्स जाते हुए देख सकते हैं इन टाटा केमिकल ऑल्सो। और अगर अच्छा करेक्शन आता है तो हो सकता है प्रीवियसली इसके जो ये लोज थे इस लोज को भी हम टच कर सकते हैं, जो कि 780 to 85 के आसपास है। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी कि दिस स्टॉक कैन ऑल्सो गो डाउन इन कमिंग वीक। तो ये एक अपॉर्चुनिटी शॉर्ट सेलिंग की आप रख सकते हो अपने वॉच लिस्ट में, क्योंकि ओवरऑल इसमें भी लोअर हाइज और लोअर लोज की जो फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू ही दिख रही है। तो अभी तक कोई नया हायर हाई नहीं बना है, इससे ट्रेंड तो डाउन ही है। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू इंटरेस्टेड टू लर्न ट्रेडिंग तो फिर मेरे वेबसाइट पे जो मेरा कोर्स है अभी फिलहाल 50% का एक्स्ट्रा 50% का ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सो यू कैन टेक दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत लोग मुझे बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे, मेल्स कर रहे थे कि वो लेना चाहते हैं पर उनके लिए प्राइस थोड़ा हाई था। तो कुछ लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए हमने प्राइस एकदम ड्रॉप किया है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी थे जो बाय करना चाहते थे, बट देन दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड इट। तो एक्स्ट्रा 50% डिस्काउंट फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम अभी रखा हुआ है। तो यू कैन चेक माई वेबसाइट विच इज trendtraderkaran.com। तो एनालिसिस पार्ट पे आगे चलते हैं। अब एक दूसरा है मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस की बातें करूँ तो इसमें भी दोस्तों आप देखेंगे तो लोअर हाइज और लोअर लोज बनते हुए दिख ही रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, और ये भी वापस से एक लोअर हाई रजिस्टर हुआ है ऐसा फिलहाल चार्ट्स पे दिख रहा है। सो वी कैन कीप दिस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो इन आवर लिस्ट। और इसमें आपको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बातें बताऊँ तो ये जो प्रीवियसली होल्ड कर रहे थे लेवल्स एज अ सपोर्ट बेस बना रहे थे, इधर आप देखेंगे तो रिवर्सल स्पॉट हुए थे, तो ये भी ब्रेक डाउन हो गया था। और उसके बाद ये यहाँ से ब्रेकआउट करने की ट्राई की थी पर टोटली एक फेल ब्रेकआउट दिख रहा है और वापस से सपोर्ट्स के नीचे आ गए। तो ऑफकोर्स दिस इज बेरिश और इसको भी हम वापस से नीचे थोड़ा जाता हुआ देख सकते हैं। सो मुथूट फाइनेंस ऑल्सो कैन बी केप्ट इन योर वॉच लिस्ट एज अ सेल अपॉर्चुनिटी। और दूसरा एक स्टॉक है भेल। मैं इसमें आपको इस बार इस वीक के एनालिसिस में सारे सेल ऑन राइस की कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है वो ही सब दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा माहौल बेरिश है। तो शॉर्ट टर्म व्यू अगर हम वीक एड की बात करें तो बेरिश रहना ज़्यादा सही रहेगा ऐसा मुझे लगता है। तो जिसमें अच्छे क्लियरली लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं वो वाले स्टॉक्स में आपके शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें भी आप देखोगे तो कंटिन्यूसली लोअर हाइज और लोअर लोज ही बन रहे हैं।
तो दिस कैन बी कंसिडर्ड जो एक रिवर्सल स्पॉट हुआ है ऐसा बोल सकते हैं, और एक लोअर हाई बन चुका है तो अभी एक नेक्स्ट लेग लोअर लो बनने जा रहा है, तो दिस कैन ऑल्सो बी केप्ट इन योर वॉच लिस्ट, और इसको भी शॉर्ट सेल करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है भेल में। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन की भी बात करेंगे तो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती हुई दिख रही है इस स्टॉक में इस तरीके से, और ट्रेंड लाइन ब्रेक करके थोड़ा सा रिवर्सल ऑलरेडी फ्राइडे को हमें दिख गया है, तो कमिंग वीक में और नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। ऑलमोस्ट एक आइडेंटिकल टाइप के सेटअप दिख रहे हैं चार्ट्स पे काफ़ी स्टॉक्स में, तो वो सब मैं शेयर कर रहा हूँ। एक और अच्छा अप ट्रेंड का स्टॉक है, शॉर्ट सेल करना तो नहीं चाहिए, वो फिलहाल शॉर्ट टर्म व्यू हम रख रहे हैं इसलिए उसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इनफैक्ट मैं लास्ट वीक ये चंबल फर्टिलाइजर की बात कर रहा हूँ, लास्ट वीक आप लोग क्या शेयर किया था कि ये बुलिश हो सकता है कमिंग वीक में, और मार्केट्स इतने क्रैश हुए तो भी ये स्टॉक ऑलमोस्ट प्रीवियस पूरे वीक में 8-9% तक, इधर से हम गिने अगर तो ऑलमोस्ट 9% ऊपर गया था प्रीवियस वीक में। सो या दैट एनालिसिस ऑल्सो वर्क, बट देन अभी जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक ये रेसिस्टेंस एरिया बन सकता है इस स्टॉक के लिए, और यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ये आप देखोगे तो प्रीवियसली इसके जो रेसिस्टेंस एरिया होने चाहिए चार्ट पे एग्जैक्टली उस एरिया से कुछ टर्न अराउंड्स दिख रहे हैं, और नीचे जाके वापस ऊपर आने की ट्राई कर रहा है। तो अगर ये ट्राई भी फेल होती है और यहाँ पे एक डबल टॉप या एम टाइप का पैटर्न ब्रेक होता है, देन दिस कैन ऑल्सो बी केप्ट इन योर वॉच लिस्ट, और इसको भी हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं, इसको भी कमिंग वीक में नीचे आता हुआ देख सकते हैं। सो दिस इज अबाउट चंबल फर्टिलाइजर्स। और दूसरा एक है ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया में भी आप देखेंगे तो सेम सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें इस टाइप के जो सेटअप्स दिख रहे हैं ऑलमोस्ट मैं आपको सेम सेटअप्स दिखा रहा हूँ ताकि एक सेटअप पे आप अच्छे से फोकस कर सको। लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं, तो ये लोअर हाई रजिस्टर हुआ ऐसा एक दिख रहा है, तो नया लोअर लो बन सकता है या एटलीस्ट प्रीवियस एरियाज के आसपास हम आ सकते हैं, दैट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। और इसमें सपोर्ट की भी मैं आपको बातें करूँ रेसिस्टेंस की, तो ये एरिया जो प्रीवियसली एक लोअर लो की तरीके से वर्क किया था, वो एक सपोर्ट एरिया भी बना था उसके जब बाउंस हुआ था मार्केट, और ये इसका क्रैक था और ये रीटेस्ट है ऐसा दिख रहा है। और ये रीटेस्ट करके फ्राइडे के सेशन में फर्स्ट हाफ में थोड़ा बुलिश भी दिख रहा था, बट देन सेकंड हाफ में रिटेस्ट करके रिवर्सल ही स्पॉट हुआ है इसमें। सो आई थिंक दिस में भी कहीं ना कहीं नीचे और अपॉर्चुनिटी खुल सकती है, सो दिस कैन ऑल्सो गो लोअर। सो दिस इज ऑल्सो वन स्टॉक विच यू कैन कीप इन योर वॉच लिस्ट फॉर शॉर्ट सेलिंग। और ऐसे बहुत सारे और स्टॉक्स है, पर एक दो और स्टॉक्स की बातें कर लेते हैं। तो जैसे एक IEX है, ये भी एक अच्छा बुलिश स्टॉक है, पर देन लोअर टाइम फ्रेम पे आर्ली टाइम फ्रेम पे सेम पैटर्न दिख रही है, लोअर हाइज और लोअर लोज बनते हुए दिख रहे हैं, तो आपको इसमें भी शॉर्ट सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये इस टाइप की एक ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं, बट देन लोअर हाइज और लोअर लोज है, तो ये ट्रेंड लाइन मेरे हिसाब से अगर ये ब्रेकआउट भी की है तो ये वर्क नहीं करेगी और ये वापस से नीचे ही जाएगा, बिकॉज जो ट्रेंड होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है आपकी कोई भी ड्राइंग पे। ट्रेंड जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस तरफ ट्रेड करने में ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज है विन होने की। ये चार्ट पे जो भी हम सपोर्ट रेसिडेंट ड्राइंग्स बनाते हैं, मार्केट डजंट केयर्स, लेकिन ट्रेंड के बारे में ऐसा है कि मार्केट इज गोइंग इन दैट ट्रेंड, तो दैट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम उस तरफ ट्रेड करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल ज़्यादा रहेंगे। सो ये भी एक शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और ये ट्रेंड लाइन भी जो है मुझे ऐसा लगता है वापस से होल्ड नहीं करेगी और नीचे बन जाएंगे। और ट्रेंड लाइन्स का तो क्या है, ये गई इसके बाद दूसरी आ जाएगी ऐसे। सो ट्रेंड लाइन्स और ये सब ड्राइंग्स तो ठीक है, साइड पे प्राइस एक्शन की बातें करते हैं, लेकिन जो ट्रेंड है वो सबसे बड़ा चीज़ है, वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि IEX में भी हम और लोअर लेवल्स आते हुए देख सकते हैं, और कमिंग वीक में इस टाइप की एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन देखेंगे। तो ये भी ब्रेक हो गई है और रिवर्सल स्पॉट हो रहा है। सो कमिंग वीक में ऑफकोर्स थोड़ी और नीचे जा सकता है ये स्टॉक, तो यू कैन कीप दिस ऑल्सो इन योर शॉर्ट सेलिंग लिस्ट। और एक फाइनल स्टॉक ITC। तो ITC की मैं बातें करूँ तो काफ़ी चौपी चार्ट दिख रहा है कुछ टाइम से। आप देखेंगे तो जब भी ऐसी एक अच्छी रैली आती है सेल ऑफ आ जाता है। इधर ये अच्छी रैली थी, सेल ऑफ आ गया। अभी ये भी एक अच्छी रैली है, तो आप सेल ऑफ का वेट कर सकते हैं। जब भी ऐसा घूम के सेल ऑफ दिखेगा, इधर से दिखेगा कि थोड़ा और ऊपर जाके दिखेगा वो तो नहीं पता, पर देन अगर सेल ऑफ स्पॉट होता है, सो दिस कैन ऑल्सो बी केप्ट इन योर वॉच लिस्ट टू शॉर्ट सेल। तो ITC में भी हम शॉर्ट सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अब ये इधर से एग्जैक्ट गिरेगा, मुझे तो ऐसा लगता है हो सकता है इधर से ही गिरना भी शुरू हो, क्योंकि निफ्टी अगर तुरंत ही बेरिश होना शुरू हो गया तो ऑफकोर्स वो वहीं से गिरना भी शुरू हो सकता है। लेकिन फिर भी आप ऐसे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद तो एक ज़्यादा क्लियर व्यू मिल जाएगा आप लोग को कि हाँ नीचे जा रहा है, तो उस तरीके से भी इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। सो दिस वाज सम पिक्स फॉर कमिंग वीक गाइस। तो आई होप आप लोग को वीडियो मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो लाइक ज़रूर प्रेस करना। फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता का खास ध्यान रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों, तो ज़िंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।